धीरेंद्र को तो हम कुछ भी मानते नहीं, उसको तो हम एक बस मनुष्य मानते हैं। वो क्या है, उसका उम्र भी ज्यादा नहीं हो रहा होगा, 26 से 27 के बीच का उसका एज है। बोलता है अरे खाली प्लॉट, उसको इतना नॉलेज कहाँ से आया। बोल रहा है कि जो लोग शादीशुदा औरतें हैं जिसके मांग में सिंदूर है वो रजिस्ट्री प्लॉट है, और जिसके मांग में सिंदूर नहीं है वो खाली प्लॉट है। बताइए वो बिना लौंडिया बाजी के वो कैसे पता लगा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सब सवाद मार ले है धीरेंद्र शास्त्री, सब सवाद मार लिया ही, कुमारे में सब सवाद मारे हुए है। डर नहीं लगता है काउंट से? नहीं, हमको डर क्यों लगेगा उससे? वो भगवान है। साईं के नाम लेके वायरल होता है धीरेंद्र शास्त्री, साईं के नाम लेके वायरल हुआ। साईं के नाम लेके तुमको आज 5 रोटी का मालिक बना है तो वो साईं की वजह से बना है धीरेंद्र शास्त्री। मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, ईश्वर का कोई जाति नहीं होता है, जाति तो ब्राह्मण बनाया है, जाति तो ब्राह्मण बनाया है, 2 टुकड़ों में बांटा है, लेकिन 2 ब्राह्मण कांड कर रहा है, सब ब्राह्मण बदनाम है। अपने आप के क्या साबित कर रहे हो? ए बागेश्वर बाबा, मैं तुमको चैलेंज देता हूँ। सोशल मीडिया पर आप एक विवाद देख रहे होंगे, यानी कि काशी में साईं बाबा के मंदिर मूर्ति को हटाने को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है, और कहीं कहीं बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेंद्र शास्त्री को भी लोग गाली गलौज तमाम तरह की बात करते नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी कुकी कुमारी और साध्वी श्रद्धा कश्यप जी, जो कि साईं भक्त है इन लोग, और इन लोग काफ़ी कहीं ना कहीं धीरेंद्र शास्त्री पर गर्म है। बताइए कि कुकी जी क्या दिक्कत है, क्या मामला है साईं बाबा से लेकर? ये जो वाराणसी जो काशी में 14 मंदिरों से बाबा की मूर्ति हटाई गई है, तो उससे मूर्ति हटाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप 14 मंदिरों से मूर्ति हटा दिए हैं, आप मूर्ति हटा के क्या साबित करना चाह रहे हैं? करोड़ों साईं भक्त हैं, और तुम्हारा निर्णय सही होता ना। ये जो अजय शर्मा जो हटा दिया है, ये जो अजय शर्मा बाबा की प्रतिमा हटा दी गई है, तो वो 11 साल पहले स्थापित हुआ था। 11 साल पहले स्थापित हुआ तो उस टाइम तुम सनातनी धर्म के रक्षा दल थे, तो तुम उस टाइम आपको सोचना चाहिए था कि हम मूर्ति क्यों स्थापित कर रहे हैं। बाबा हिंदू थे कि मुसलमान थे, ये आपको तब सोचना चाहिए था। अभी आप हटा के क्या साबित कर रहे हैं कि आप सनातनी हैं? ये तो बस पॉलिटिकल चाल है। जो इलेक्शन आ रहा है, चढ़ावा चल रहा है बाबा के मंदिरों में। बाबा का मंदिर फर्स्ट लेवल पे है, इसीलिए लोगों को, कुछ लोगों को, सब लोगों को नहीं, कुछ लोगों को जलन है कि इतना चढ़ावा जब साईं के मंदिर में होगा तो बाकी मंदिरों का क्या होगा, बाकी मंदिरों के पुजारियों का क्या होगा। इसके वजह से ये सब कुछ पॉलिटिकल चाल है और कुछ नहीं। और यदि अजय शर्मा जी का निर्णय सही होता तो उसको पुलिस जेल नहीं ले जाती। अच्छा, ये बताइए कि श्रद्धा जी, आप ही बताइए कि आप भी एक साईं भक्त हैं, आप भी साध्वी हैं, क्या कहना चाहेंगे? साईं जी का मूर्ति हटाने को लेकर बात चल रहा है। हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है। सभी को नमस्कार, और मैं आप सब लोग से हाथ जोड़कर मैं विनती कर रही हूँ कि जो काशी में अभी जो मूर्ति हटाई जा रही है, अजय शर्मा अच्छा नहीं किया है, क्योंकि अजय शर्मा पाप का दंड भोगेगा, और अजय शर्मा का वो हाल होगा कि शायद उसका आने वाला पीढ़ी को बर्बाद किया है। मूर्ति नहीं हटाया है, आने वाला पीढ़ी को बर्बाद किया है, वो नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। धीरेंद्र शास्त्री बोल रहे थे कि बाबा संत हो सकते हैं, बाबा फकीर हो सकते हैं। श्री साईं बाबा के बारे में, बाबा संत हो सकते हैं, बाबा फकीर हो सकते हैं, बाबा भगवान नहीं हो सकते हैं। गीदड़ का खाल पहन के कोई शेर नहीं बन सकता। तो इस बात पे हम यही कहना चाहेंगे कि तुम खुद गीदड़ का खाल पहन के और शेर बनने की कोशिश कर रहे हो। गीदड़ का खाल पहनता है? धीरेंद्र शास्त्री है, वो क्या है? वो इंसान है, एम्बुलेंस से चल जाता है, वो इंसान है और खुद को भगवान से कंपेयर करता है कि हम ही भगवान हैं। अरे तुम भगवान के सच्चा अगर सेवादार भी रहते, तुम सच्चा भक्त भी रहते, तो भक्त आपके पास आते हैं अपनी श्रद्धा लेके कि धीरेंद्र शास्त्री बाबा हैं तो हमारी अर्जी स्वीकार करेंगे। उनके पास अर्जी लेके जाते हैं, दिल में श्रद्धा लेके जाते हैं, और वो क्या है, वो अपना पैर तक स्पर्श नहीं करने देते हैं। तो वो कहाँ से कथावाचक हो सकते हैं? डर नहीं लगता है काउंट से? नहीं, हमको डर क्यों लगेगा उससे? वो भगवान है। साईं के नाम लेके वायरल होता है धीरेंद्र शास्त्री, साईं के नाम लेके वायरल हुआ। साईं के नाम लेके तुमको आज 5 रोटी का मालिक बना है तो वो साईं की वजह से बना है धीरेंद्र शास्त्री। मैं तुमको चैलेंज करती हूँ कि साईं के नाम लेकर तुम घर में 10 रोटी का मालिक बना है, पूरा ऑल इंडिया में वायरल हुआ है, तो साईं का नाम लेके तुम वायरल हुआ है ना, तो तुमको कोई नहीं जानता था धीरेंद्र शास्त्री। मैं कर रही हूँ एक साईं
साईं भक्त। मेरा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, मेरा ब्रह्मा विष्णु और महेश मेरा साईं ही है, मेरा भगवान है। तुम धीरेंद्र शास्त्री पे आप लोग इतना कहना, हाँ। साईं भक्तों पर जितना आप लोग आस्था पर ठेस पहुंचाया है ना, जितने भी बाबा को हटाया जा रहा है ना, पाप का भागीदारी हो, पाप का दंड भोग रहा है, आने वाला पीढ़ी बर्बाद कर रहा है। और सुन लो, मैं एक चीज आप कहूंगी कि ये पाप का दंड भागीदारी बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि बाबा को चांद मियाँ बनाए है ना। बाबा चांद मियाँ नहीं है, बाबा पार ब्रह्मा है। बाबा का माँ पिता सब जाके देखिए शिरडी में, बैजा माँ, कोते पाटिल पिताजी, जो बाबा एक बैरागी थे, नीम के पेड़ तर पैर मोड़ के बैठते थे हमेशा, और बैजा माँ खाना बनाकर ले जाती थी और बाबा को सेवा किया। बाबा एक बैरागी है। ईश्वर का कोई जाति नहीं होता है, जाति तो ब्राह्मण बनाया है, जाति तो ब्राह्मण बनाया है, 2 टुकड़ों में बांटा है, लेकिन दो ब्राह्मण कांड कर रहा है, सब ब्राह्मण बदनाम है। अपने आप के क्या साबित कर रहे हो? ए बागेश्वर बाबा, मैं तुमको चैलेंज देता हूँ कि अभी से भी अपना अच्छा करो। किसी के आस्था पर ठेस पहुँचाया है, ये वायरल करवाया है ना, ठीक है, राम का भक्त है तो गोरवा से इसे ठेल के काल भगा देता है, काल भगा देता है। राम के मंदिर में जाते हैं तो चरण स्पर्श करते हैं और बढ़िया से बाबा के चरणों से फूल गिरता है और फूल लेकर आते हैं अचरा में और आकर घर में परिवार में खुशी मनाते हैं। और तुमको बॉडीगार्ड लेके चलता है और सब बॉडीगार्ड को कर देगा, बीच में चलेगा, लगेगा कि इतना बड़ा है। तो ये साईं का ही देन है, ये साईं का देन है कि वीडियो शास्त्री जिस तरह की जितना विद्वान है वो, और कहीं ना कहीं लोग में उनका लोकप्रियता है, आप लोग कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। अगर वो सच में अगर भगवान का बंदा होता तो हम लोग बिल्कुल नहीं मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर हम लोग भी एक भक्त हैं, हम लोग साईं भक्त हैं, और वो भगवान का नाम ले लेके हम सनातनी धर्म बनाएंगे, इस विषय को ले लेके वो वायरल हो गया है। वो लोगों के बीच में वायरल हुआ क्यों? क्योंकि वो जादूगर, वो काला जादू क्या करता है क्या नहीं करता है वो नहीं हम जानते हैं, लेकिन वो एक भक्त हो ही नहीं सकता है। वो एक भक्त नहीं हो सकता, वो भगवान का बंदा भी नहीं हो सकता है। वो धीरेंद्र शास्त्री वो एक पाखंडी आदमी है, वो हम लोग की तरह ही साधारण मानव है। वो दारू मारेगा, दिन का अथी दारू में मीट खाएगा, कथा कहेगा दिन के, ये सब करता नहीं कहेंगे हम, क्योंकि मेरे बाबा कहेंगे, हम देखे हैं आँख से। गुस्सा में बदनाम कर रहे हैं, दारू पीते हैं बाबा। में गए हैं, नवतपुर में कथा कहने आया था तो हमको 2 लड्डू हमें बहुत भीड़ पहुंचा दिया। हैदराबाद की दारू के बता रहे हैं, दारू पीते हैं। अब वो रात में क्या क्या करता है वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। बस जो आगे जो एक उसमें हम चीज़ एक भी देखे हैं कि वो अपना वो टीम के साथ में एक उसमें मीडिया वाला रहता है और उस मीडिया वाला को बोलता है कि हम इस मीडिया वाले को पीछे से बुलाएंगे और इसका पर्चा खोलेंगे, और आगे से एक ही आदमी आता है पर्चा खोलने के लिए, बाकी लोगों का पर्चा क्यों नहीं खुलता है और फिर चला जाता है, फिर चला जाता है। वो रात में अकेले रुकता है, कहाँ जाता है क्या करता है वो तो उसका वो ही जाने, वो जाने। वो करने चला है। अरे तुम भी साईं को पूज रहा है धीरेंद्र शास्त्री, मैं तुमको चैलेंज देती हूँ, लेकिन बजरंग बली बाबा साईं ही है, तुम भी साईं का देखो, सबका मालिक एक, लेकिन तुमको समझने का फेर है। यही 5 लाख पब्लिक नवतपुर में जुटाया और बोला कि लड्डू थी, 5 लाख पब्लिक का भीड़ लगाया। उसके बाद में क्या बोला कि एम्बुलेंस वन्ने नंगे वन्ने उघाड़े वन्ने जा रहा है, लेकिन ये नहीं समझा कि हाँ मतलब सब पब्लिकों के क्या हो रहा है। अच्छा बताइए कुकी जी कि आप जिस तरीके से आरोप लगा रही है धीरेंद्र शास्त्री पर, कहीं ना कहीं आप मजाक उड़ा रही है, आपको लग रहा है गुस्से में बदनाम कर रही है किसी को। अरे बात उसको हम क्या मजाक करेंगे, धीरेंद्र को तो हम कुछ भी मानते नहीं, उसको तो हम एक बस मनुष्य मानते हैं। वो क्या है, उसका उम्र भी ज्यादा नहीं हो रहा होगा, 26 से 27 के बीच का उसका एज है। एज से मतलब नहीं, आप दारू पीने कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस बीच में क्या करता है वो पैर नहीं छूने देता है, बोलता है अरे खाली प्लॉट। वो उसको इतना नॉलेज कहाँ से आया? बोल रहा है कि जो लोग शादीशुदा औरतें हैं जिसके मांग में सिंदूर है वो रजिस्ट्री प्लॉट है, और जिसके मांग में सिंदूर नहीं है वो खाली प्लॉट है। बताइए वो बिना लौंडिया बाजी के वो कैसे पता लगा सकता है? बिना लौंडिया बाजी के हुए आप ही लोग बताइए कि वो कैसे पता लगा सकता है धीरेंद्र शास्त्री। और वो जो ये सनातनी धर्म बनाने के विषय को वो जो चर्चा किया, ये कुछ समय से लोग बोल रहा है कि हम सनातनी है। आज से 10 साल पहले
20 साल पहले इस तरह का कोई भी विवाद क्या फैला? आप बताइए, इस तरह का कोई विवाद फैला? नहीं फैला। ये जब से धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं ना, मेरे पागलों, ये तभी से ठठरी बांध देंगे। जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं तब से ही हम सनातनी हैं, ये धर्म का विषय बना हुआ है और कोई मुद्दा नहीं है। तो वो भी पॉलिटिकल है। हम जैसे भक्त उसको चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसका घर चल रहा है, उसका रोजी रोटी चल रहा है। अगर हम लोग नहीं, आप एक साधु को बदनाम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लड़कीबाजी, आप जो आप आरोप लगा रहे हैं दारूबाजी, ये सब बात कर रहे हैं, ये बात में आप बिल्कुल झूठ बोल रही है। एकदम लौंडिया बाज आदमी है वो, और बोलता है कि वो पर्ची लगा के क्या कर देगा, कुछ नहीं करेगा। दारू पीते हो? दारू बिल्कुल पीता होगा, बिल्कुल पीता होगा कि पीते? बिल्कुल पीता है वो, दारू पीता है, ऐसे ही बोलता है। यही आया सर यहाँ नौबतपुर में कथा कहने, 5 लाख पब्लिक की भीड़ लगा दिया और बेचारी हैदराबाद से आई थी, कोनोने से लूल्हा लंगड़ा लेके आ रहा था और मोटा मोटा राशि लेके घूस लेके बुलाया, जादूगिरी करके बोला कि जाओ ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोला धीरेन्द्र शास्त्री। तो वही इतना ना भीड़ ना था सर कि हम लोग भी बाल बचे। एम्बुलेंस से तो ढोगा के कहता काहे ना भगवान हला तू ऐसे कर देता हल, ऐसे कर ना देता हल तू, एवं मस्त तू ठीक हो जाता। भगवान मानते हैं, पूजबे करना सिखाता है तू। क्या बात कर रहे सर, वो भगवान है और उसको तो हम चप्पल से मारेंगे। उसको जो भगवान बोलता है वो मूर्ख है, जो उसको खाली भगवान बोलता है वो मूर्ख है। तुम्हार लड़की के बारे में तुम कैसे जानो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा की खाली प्लॉट है और जिसको मांग में सिंदूर पड़ गया वो फुल प्लॉट है, रजिस्ट्री प्लॉट है। इससे मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सब सवाद मार ले है धीरेन्द्र शास्त्री, सब सवाद मार लिया, कुमारे में सब सवाद मारे हुए है। बाप रे बाप, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। साध्वी दोनों हैं और दोनों का मूड है गर्म, क्योंकि साईं बाबा का मंदिर को लेकर जिस तरीके से काशी में साईं बाबा का मूर्ति हटाने की बात चल रही है, उसी पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि गिद्धड़ का खाल पहन लिया है साईं बाबा, वो शेर नहीं हो सकते हैं, साईं हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन शेर नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि वो तो साईं बाबा के बहुत मजाक उड़ाए हैं। हाँ, तो इसीलिए तो जो भगवान का मजाक उड़ा रहा है उसका खुद मजाक बन जाएगा, उसका जब तक चल रहा है वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, क्या तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, वो हिंदू राष्ट्र क्या बनाएगा? वो क्या बनाएगा? जब हिंदू के विरुद्ध हिंदू को ही कर रहा है तो वो क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा? वो क्या सनातनी बनाएगा? वो तो खुद सनातनी को ही सनातनी के विरुद्ध कर रहा है। तो सनातनी है ना? बिल्कुल, हम कट्टर सनातनी हैं और प्योर साईं के भक्त हैं। हमारे घर में बाबा ही बाबा हैं और जो बाबा को लेके जो ये 4-5 दिन से मुद्दा बना हुआ है, उस विषय के लिए हम लोग बिल्कुल, हम जैसे कितनों साईं भक्त हैं, आप कितनों को मंदिर से हटाइएगा। बाबा बोलते थे अल्लाह मालिक राम जी भला करे, अल्लाह मालिक राम जी भला करे। बाबा के चांद मियाँ बनाने वाला साला चुतिया, साला दोगला ब्राह्मण, खुद तुम लोग खुद घटिया हो, झोला छाप। कथा कहता है 2-4 गो आचार्य बन गया है, आचार्य बनने का लायक नहीं है। तुम लोग भी वही कर रहा है। आप लोग तो खुद ब्राह्मण समाज से हैं। एक पट्टी पूजा कर रहा है, एक पट्टी दूसरों को शिकायत कर रहा है। बताइए कि ब्राह्मण के काहे शिकायत कर रहे हैं? ये सब पॉलिटिकल चाल है, क्योंकि अगर असल ब्राह्मण होता ना तो उसको ग्रंथ के बारे में पता होता, वो ग्रंथ को पढ़ता कि असलियत में लिखा क्या है, वास्तविकता क्या है, वो पढ़ता, वो ग्रंथ के बारे में जानता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही ने कह के गए थे कि जो जितना भी अवतारित पुरुष होंगे वो सब मेरा ही रूप होंगे। तो फिर भगवान को कैसे वो लोग, श्री साईं बाबा को वो लोग कैसे हिंदू और मुसलमान से जज कर सकता है? उनके पहनावे से, उनके बोलचाल से उनको कैसे बना सकता है कि वो मुसलमान है? वो मुसलमान नहीं थे। साईं बाबा ना ही तो मुसलमान है ना ही हिंदू हैं, वो वैराग्य थे और वैराग्य का कोई जाति धर्म नहीं होता है। अच्छा, बाबा के पास में या फिर राम के मंदिर में, श्री कृष्ण के मंदिर में कोई मुसलमान जाएगा तो क्या मंदिर से बाबा वो स्वयं कृष्ण जी और राम जी और साईं बाबा आके हटा देंगे कि मेरे मंदिर से भागो, तुम मुसलमान हो, हम तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे? फोन करने आए थे राम जी बोले थे हेलो, आज मुसलमान आएगा मंदिर में तो धक्का दे के हटा देना और हिंदू आएगा तो उसको बढ़िया से आशीर्वाद देंगे। अरे उसके नज़रों में सब एक है, ये मान के चलो। किसी को कलंक लगाने से पहले एक बार सोचो, ऐसा चरित्र पढ़ो। बाबा के बारे में ऐसे ही मांस मिट्टी के बारे में बताया तो क्या माता रानी पर रजरप्पा में जाइए, काली माता पर नहीं चढ़ रहा है, भेड़ा खसी सब चढ़ रहा है, हर जगह पर मांस मछली चढ़ रहा है। तारापीठ क्या कहना चाहेंगे लास्ट में जाते जाते धीरेन्द्र शास्त्री को क्या कहना चाहेंगे? क्या सर? लास्ट में जाते जाते धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्या कहना चाहेंगे? अरे पाखंडी है,
ये पाखंडी है, इसको एक न एक दिन गिरना है। ये का है जिसके बारे में सारा हम चीज जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक नंबर का खत्म आदमी है। ना ही तो ये संत के गिनती में हम लोग इसको लेते हैं और ना ही इसको हम कथावाचक के रूप में। ये एक नॉर्मल आदमी है जिसको आधा अधूरा ज्ञान थोड़ा सा प्राप्त हो गया है, उसी के आधार पे ये घूम घूम के कथा करता है और पर्चा वर्चा कुछ नहीं। ये सब पहले से ही इसका फिक्स रहता है, टीम के साथ में इसका सब कुछ फिक्स रहता है और उसी के अनुसार ये इसके टीम में एक मीडिया वाला भी है और ये सब कुछ सेट करके रखता है। उसी के आधार पे पर्चा दिखाता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है, सबके आस्था के साथ में खिलवाड़ करता है। तो इसका जब तक चल रहा है, इसका एक दिन पत्ता साफ होना एकदम बिल्कुल निश्चिंत है।